संबित जी, अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया है, मतदान पड़ गया है, 19 को नतीजे आएंगे। आप यूं ही सवाल खड़े कर रहे हैं, यहां से कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि इस दिन का उन्हें इंतजार था, 21-22 साल बाद ये मतदान हो रहा है। क्या गलत है? जानबूझकर आप तो सर रोज बैठ के मुझे कहते थे कि गांधी परिवार का ही कोई ना कोई बनेगा, वो तो हुआ नहीं, लेकिन अब नए चेहरे के साथ वो गुजरात और हिमाचल में आपको चुनौती देंगे। नहीं अंजना जी, अच्छी बात है, हम कहाँ कह रहे हैं कि ये बुरा है। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है कि यहाँ इलेक्शन चल रहा है, थोड़ी देर में नतीजे आएंगे। वैसे अंजना जी, ये मुझे लगता है आप हमें पूछें, इससे अच्छा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। शशि थरूर जी खुद ही बताएंगे जो अंदर की खामियां हैं, अंदर की बातें हैं, जो होता है ना इनसाइड ट्रेड इत्यादि, ये चुस्की लेकर थोड़े फर्राटेदार अंग्रेजी रहेगी, समझने के लिए डिक्शनरी इत्यादि लेकर बैठना पड़ेगा, मगर तैयार रहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ी देर बाद शशि थरूर जी बोलना शुरू करेंगे और हम सब जान पाएंगे किस प्रकार का चुनाव हुआ है, क्या हुआ है। देखिए अंजना जी, चुनाव कराएं नहीं कराएं, गांधी परिवार बने नहीं बने, ये सब विषय आज डिबेट में तो होगा ही, मगर आप बताइए डूबते जहाज का कप्तान कौन बन रहा है, इससे क्या इंटरेस्ट है देश को? ये जो कांग्रेस नामक जहाज है, आप खुद देख रहे हैं कितने राज्यों में ये शेष रह गए हैं। आप खुद देख रहे हैं इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो संगठन है, इस संगठन की परिस्थिति क्या है। तो स्वाभाविक रूप से इस डूबते जहाज में कौन कप्तान बनने वाला है, इसको लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने अभी आंकड़े भी दिखाए थे, कितने वर्षों तक गांधी परिवार के लोग कमान संभालते रहे डायरेक्टली, और कितने वर्षों तक इनडायरेक्टली दूसरों के माध्यम से रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए गांधी परिवार ने इस पार्टी को संभाला है। अंजना जी, अंत में इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क है कांग्रेस पार्टी में फैमिली इज द पार्टी, परिवार ही पार्टी है, और भाजपा में पार्टी इज द फैमिली। हमारा जो पार्टी है, जो पूरी की पूरी हमारी इकाई है, वही हमारा परिवार है। ठीक है। तो कांग्रेस में फैमिली इज द पार्टी, हमारे में पार्टी इज द फैमिली, ये फर्क है। सुप्रिया जी, क्या अच्छे दिन आने वाले हैं अब कांग्रेस पार्टी के? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, या फिर डूबता जहाज कह रहे हैं संबित पात्रा जी? नहीं, मुझे लगता है आपका कैमरा थोड़ा लेट आया, आप उनसे एक सवाल और लीजिए, आपका कैमरा तैयार हो जाए फिर मैं इसका जवाब देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रीज हो रहा है आपका जो। आपकी आवाज आ रही है, हमने आपकी तस्वीर लगा दी है। सुप्रिया जी तैयार होने दीजिए, आप उनसे एक और सवाल ले लीजिए। नहीं, कैमरा तैयार हो जाने दीजिए, आपका कैमरा लेट आया है, मैं फ्रीज पे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, जरा कार्टून दिखाते हैं। ये जो गुजरात को लेकर लड़ाई छिड़ी है, इसमें राहुल गांधी पर ही आप लोग हमलावर हैं संबित जी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी नए सिरे से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो आपके तमाम आरोप थे कि गांधी परिवार ही रूल करता है, वो भी धराशायी हो गया है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ये कार्टून बना दिया है, पहले कांग्रेस जोड़ो वाला। पहले तो अंजना जी, आज एक इतिहास बना है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। आज पहली बार मेरी जो बहना है सुप्रिया स्नेह जी, उन्होंने, वो पहले हमेशा आप अंजना जी संबित पात्रा को अपने 4 मिनट 22 सेकंड और इतने मिली सेकंड दिए हैं, ऐसे करके बोलती थी। आज पहली बार मेरी बहना ने कहा है कि और एक सवाल आप संबित जी से लेकर थोड़ा ज्यादा समय उन्हें दीजिए। धन्यवाद। जहां तक कार्टून का सवाल है, आपने कहा हमने राहुल गांधी का कार्टून बनाया। किसने कहा हमने राहुल गांधी का कार्टून बनाया? वो खुद ही खुद कार्टून बन गए हैं। आप पूछिए किसी से भी आज सड़क पर, राहुल गांधी का कार्टून हमने नहीं बनाया। किसी व्यक्ति का कार्टून कोई बनाता नहीं है। वो कार्टून है या कार्टून नहीं है, उसके तौर तरीके ये सुनिश्चित करते हैं। और राहुल गांधी जी के तौर तरीके, आप बताइए, उनके कमान के नीचे 50 चुनाव हुए कांग्रेस में, कांग्रेस ने 50 चुनाव देखे, 50 चुनाव में 40 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून बनाया क्या? आप बताइए। राहुल गांधी एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था में भाषण में कहते हैं कि दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्टून बनाया क्या? आप सोचिए, राहुल गांधी जी ने अपने एक भाषण ने अभी बोलने के लिए आज्ञा दी है, तो फायदा भी उठा लूं। एक प्रतिष्ठित संस्था में राहुल गांधी जी ने भाषण में कहा, पॉलिटिक्स इज इन माई शर्ट, पॉलिटिक्स इज इन माई पैंट। तो आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का कार्टून बनाया? राहुल गांधी का कोई कार्टून बना ही नहीं सकता है, वो बने बनाए हैं, पहले से हैं वो। सोच लीजिए, आपने शीर्षस्थ नेता के बारे में क्या कुछ कहा है, तो सुप्रिया जी की भी उधर से अब
बंदूक अपना निकालेंगी, लेकिन अब वो कार्टून भी दिखा देते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने हमलावर होकर डाल दिया। ये देखिए अच्छे दिन वाला ऊप्स करता हुआ, और प्रधानमंत्री को लेकर एक काउंटर कार्टून उधर से आ गया। अब सुप्रिया श्रीनेत जी, सवाल यह है कि डूबता जहाज या फिर कांग्रेस पार्टी के यहां से अच्छे दिन आने वाले हैं? अग्नि परीक्षा होगी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की भी, नए अध्यक्ष की भी। सुप्रिया जी। नहीं, मैंने अपना वक्त नहीं दिया था। खुशी है उनको अगर तो बहुत अच्छा है, कभी कभी दे देना चाहिए, और इसलिए दिया था क्योंकि असामान्य बहस नहीं होनी चाहिए। आपका कैमरा लेट आया तो मैं फ्रोजन फ्रेम पे नहीं दिखूंगी, इसलिए मैंने उनको बोलने का मौका दिया था। अच्छी बात है, वो और बोल लिए। देखिए अंजना जी, मैं पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा गंभीर, और क्योंकि फिर कार्टून पे बात हो रही है तो कार्टूनी बातें भी होंगी। विषय आपका कार्टून हो जो हमने लगाया या उन्होंने लगाया, विषय आपका कोई कार्टून प्रवक्ता हो, कार्टून प्राइम टाइम हो, कार्टून चैनल हो, ये कोई विषय नहीं है। आज दुर्भाग्य यह है कि 48 घंटे नहीं बीते हैं जब हमारे देश का भूखमरी का सूचकांक, हंगर इंडेक्स में देश 6 अंक नीचे फिसल गया है, और सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता यहां पर बैठकर कार्टून की चर्चा करने को तैयार है। यह सत्तारूढ़ दल है जो ट्रिविलाइज कर रहा है उन इश्यूज को जिसके लिए आज जन आंदोलन हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए, और जिस तरह से लोग सड़कों पर आकर राहुल जी से मिल रहे हैं। यह सत्तारूढ़ दल का नशा है कि पूरा देश लाचार है, दूध के दाम बढ़ जाएंगे, गुजरात में नहीं बढ़ेंगे क्योंकि चुनाव है। अरे 8 साल से पूरे देश को कार्टून आपने बना दिया, आप हमसे सवाल पूछिएगा। और अब जब कार्टून की बात चली गई है तो 2 बातें पहले मैं याद दिला देती हूं। 600 करोड़ लोगों ने मतदान दिया था मोदी जी को, जिस देश की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ है। क्या कार्टून बनाया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में सबके सामने मोदी जी ने? मैं भी वहां पर थी। विवेकानंद, कबीर और गुरु नानक देव सब एक साथ बहस करते थे, देश का कार्टून बनाना तो कोई मोदी जी से सीखे। आगे कार्टून और सुन लीजिए, और 5 सेकंड का समय लूंगी, थोड़ा सामान्य डिबेट करा जाए। कार्टून क्यों करा जा रहा है? कार्टून इसलिए करा जा रहा है क्योंकि निर्मला जी वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। पहले तो उन्होंने खाद को लेकर झूठ बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, उसका उजागर किया गया। अब वित्त मंत्री ने गजब का वहां पर वक्तव्य दिया। रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो गया है। निर्मला जी को अपना नाम निर्मला न्यूटन रख देना चाहिए, और आगे से यह कहना चाहिए कि पेड़ से सेब जमीन पर नहीं गिरा था, जमीन ऊपर आ गई थी। ऐसे ही जैसे विश्वगुरु बोलते हैं सर्दी नहीं बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज से, लोग बुजुर्ग हो रहे हैं। हो सकता है कल को आकर यह भी कह दे ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा था, सांसें लेना लोगों ने बंद कर दिया था। यह होता है देश को कार्टून बनाना। और इसी कार्टून के चलते जो हमने कार्टून बनाया, उसमें एक युवक जो है वो आपसे सिलेंडर पर कुछ पूछ रहा है, उसमें एक व्यक्ति आपसे बेरोजगारी के लिए पूछ रहा है वेयर आर द जॉब्स, उसमें एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर आपको दाम दिखाकर पूछ रहा है जो आपको दिख रहा होगा, और उसमें काफी सारे लोग मोदी जी के जुमलेबाजी के सामने खड़े होकर लायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई झुटले जुम्मे कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। हमारी बड़ी चिंता है, हम कैसे चलाएंगे, हमारे अध्यक्ष कैसे चुने गए, हमारी बड़ी चिंता है। ये उंगली पर मेरे निशान लगा है क्योंकि मैंने आज वोट डाला अपने अध्यक्ष के लिए। काश ऐसा निशान कभी संबित जी भी दिखा पाए, मुझे खुशी होगी। एक खर्रे से बता देते हैं कि आपका अध्यक्ष कौन होगा और कितने दिन रहेगा, और हमसे आके सवाल पूछते हैं। 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने वोट डाला है, 97% वोटिंग मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में हुई है। किसी एक इकाई का नाम बता दीजिए जिसने नड्डा जी को चुना हो। तो देश भर को कार्टून बनाकर और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता यहां पर आकर शर्मसार करेंगे देश को, तो कैसे काम चलेगा? वित्त मंत्री कहेंगे रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वही सेब थोड़ी गिरा है, जमीन ऊपर आ गई थी थोड़ी। निर्मला न्यूटन जी, उनका एक नया नाम होना चाहिए। ठीक है संबित जी, अब जवाब दीजिए। अर्थव्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल, भुखमरी इंडेक्स पर उनका सवाल उनका निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री का विदेश वाले बयान में डॉलर वर्सेस रुपया, कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। इन सब से डिफ्लेक्ट करने के लिए ही क्या ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनाव? और वो वाकई कह रही है सर, अगर आपने कभी वोट किया हो तो आप भी निशान दिखा दीजिए।
देखिए अंजना जी, पहली बात है, देश में भुखमरी हो गई, देश में पैसा खत्म हो गया, देश के लोगों की परिस्थिति बहुत खराब है। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जन आंदोलन हो गया है। कहाँ है ये सब आंदोलन? उत्तर प्रदेश में ये कह रही थी 97% वोटिंग हो गई इनकी पार्टी के अंदर। 97% वोटिंग उत्तर प्रदेश में, तो भगवान ही बचाए। आप बताइए, इनके तो 5-6 मेंबर ही होंगे उत्तर प्रदेश में। कितने मेंबर होंगे इनकी इकाई में? 5-6 तो वोट मिलते हैं कुल मिला के उत्तर प्रदेश में इनके। सब मिला जुला के मेरे ख्याल से 2 सीट है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की, और 97% वोटिंग हो गई। इतना खराब परिस्थिति देश का है, तो क्या आवश्यकता है कि राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश छोड़ करके केरल जाना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए? अमेठी में क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? इतनी खराब परिस्थिति है देश की। तो आप लोग जो सर्वे दिखा रहे हैं, उस सर्वे में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, और कांग्रेस पार्टी की हिमाचल और गुजरात में क्या परिस्थिति है सर्वे में, आप बताइए। अगर सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में है, देखिए ये हंगर इंडेक्स इत्यादि इत्यादि, ये कार्टून का विषय नहीं है, ये जन आंदोलन के विषय हैं। अगर वाकई में इनको लगता है कि देश की परिस्थिति इतनी खराब है कि इन विषयों को उजागर करना चाहिए, तो कार्टून बना के उजागर मत करिए। आप जनता के पास इन विषयों को प्रतिपादित करिए, जनता के पास इन विषयों को रखिए, और देश की जनता को जनार्दन मानिए। ये वो जनता है, क्योंकि जनता के उंगली पर निशान लगती है। पंचायत के चुनाव से लेकर पार्लियामेंट के चुनाव तक आज कांग्रेस पार्टी हर जगह ध्वस्त हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि ये कागज में ही कार्टून बनाते हैं। और अंजना जी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक तस्वीर को वो दिखाएं। ये कार्टून आज कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता अनुमा जी ने रिलीज किया है। आप देखिए जरा किस प्रकार का कार्टून उन्होंने मोदी जी के लिए बनाया है। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। मोदी जी एक ठेली गाड़ी में अपनी बूढ़ी मां, 100 साल की अपनी मां को बैठा के लेके जा रहे हैं और भीख मांगते हुए कह रहे हैं, दे दे बाबा दे दे, मुझे अपनी बूढ़ी मां के नाम पर कुछ वोट दे दे। आप इसको क्लियरली दिखाइए, मां को भी दिखाइए यहां जरा। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र, यह है कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता जिन्होंने यह ट्वीट किया है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको इस फ्रेम को दिखाइए, दिखा रहे हैं आप देखिए जरा इसको। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। आप ये ट्वीट करिएगा, आप एक मां और बेटे की इस तस्वीर को ट्वीट करिएगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैंने अंजना जी एक सेकंड, आपने कहा कार्टून प्रवक्ता इत्यादि इत्यादि, देखिए कार्टून होना तो फिर भी चलेगा, गालीबाज कभी नहीं होना चाहिए। किसी के मां के साथ इस प्रकार की गाली गलौज करना, इस प्रकार की तस्वीर बनाना, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता यहां माफी मांगे, देश से माफी मांगे कि किसी की मां को भी इस प्रकार से पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। ठीक है।